शङ्करं सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधिया वसु। आज इस विवाह संस्कार में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित पुरोहित श्रीमान सुनील जी, आचार्य मोहित जी और हमारे वर पक्ष के सभी पारिवारिक जनों और वधू पर के हमारे जो वधु पक्ष के लोग हैं, बड़ी शांति के साथ और आप दोनों पक्षों ने मिलकर के इस विवाह संस्कार को आदर्श विवाह संस्कार के रूप में संपन्न किया। मैं अपनी बात कहूँ इससे पूर्व मैं आप दोनों का बहुत ही इस प्रक्रिया के चलते आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप स्वागत के योग्य हैं। प्रायः विवाह संस्कार करने से पहले लोग बाग विवाह में कोई विवाह संस्कार ऐसा होता होगा जो शांति से संपन्न हो। कोई न कोई किसी प्रकार की छेड़खानी करता ही रहता है, तो नहीं जल्दी कर लो पंडित जी, ऐसे कर लो, तो बड़ी शांति के साथ में ये विवाह संस्कार संपन्न। आकाश बेटा, आकाश और ज्योति, ज्योति तुम्हारा नाम है ज्योति। ज्योति मीन्स प्रकाश, जाल। आकाश बोले व्यापक, ठीक है ना। तो ये विवाह संस्कार, विवाह कहते हैं विशेष प्रकार की योग्यता को अपने जीवन में निर्वहन करने का नाम विवाह है। वि उपसर्ग है ना। एक शब्द है वाहक। क्या है? वाहक। वाहक किसे कहते हैं? जो ले जाने वाले। एक होता है वाहन, वाहन भी ढोने वाला ही होता है। तो वी जमा वाहक, अर्थात आज से तुम्हारे कंधों के ऊपर विशेष प्रकार की जिम्मेदारी आ गई है। उसे आपको क्या करना है? निर्वहन करना है, ढोना है, लेकर के चलना है। गृहस्थ से भागना नहीं है। भागते कौन है? परिस्थितियों से, जो कमजोर होते हैं। तो आपको कमजोर तो बनना नहीं है। तो इसी प्रकार से विवाह कहते हैं विशेष प्रकार की जिम्मेदारी को धारण करने का नाम विवाह। और संस्कार कहते हैं अर्थात उसकी किसी भी चीज की को संस्कारित करके उसकी कीमत को बढ़ा देना। तो आज इस समाज ने आपको आपकी कीमत को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे स्रोतान से सर्वाणी समाविशंति, सारी दुनिया की छोटी बड़ी नदियां जो निकलती हैं पर्वतों से, इधर उधर से, वो सारी जाकर के कहाँ समा जाती है? सागर में। इसी प्रकार से जितने भी संसार के काम हैं वो सारे कहाँ से निकलते हैं? गृहस्थ से होकर के जाते हैं, जिनका परिपालन भी गृहस्थ ही करता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन को कैसे बनाना? जैसे तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम मतलब आकाश। आकाश का मतलब व्यापक। परमात्मा कैसे है? व्यापक है। इसलिए अपने जीवन में सदैव अपने विचारों को कैसे बना के रखना? व्यापक। ये तुम्हारा संयोग है। और हमारी बेटी का नाम ज्योति है। तो आकाश में क्या है? ज्योति। किसकी ज्योति है? सूर्य की ज्योति है। किसकी ज्योति है? सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वा। परमपिता परमात्मा सूर्य में जो तो ज्योति है ना, वो तेरी है। सूर्यो ज्योति सूर्य स्व, यहीं से शुरू करते हैं प्रातःकाल। तो इसीलिए आकाश में यदि कोई ज्योति है तो वो सूर्य की है। आकाश, और जब सूर्य की ज्योति आती है आकाश में, वह बेटी भेदभाव नहीं करती। वहां से आने वाला प्रकाश वो सबको प्रदान करता है। उसको भी देता है जो उसकी किरण के साथ ही गौ का वध कर रहा है। वधिक जो है वो इतना व्यापक है, जब नंबर आएगा न्याय का तो उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन वो इतना व्यापक है, वो अपनी किरण सबको देता है। पशुओं को, पक्षी को, जहरीले सांप को, मनुष्यों को, योगियों को, ज्ञानियों को, गृहस्थियों को। इसी प्रकार से यदि तुम अपने जीवन में अपने नाम को सार्थक करना चाहती हो तो आपका अपना छोटा सा परिवार, आपका अपना बड़ा सा परिवार, जिसमें भी तुम हो, ज्योति बनकर रहना। जब तुम ज्योति बनकर के रहोगे तो सारे लोग तुमको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जैसे सूर्य को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कब देखते हैं? जो प्रातः काल का सूर्य होता है और उस सायंकाल का सूर्य होता है,
और अपने जीवन में कौन सी ज्योति बनना? 12 बजे की ज्योति बनना। 12 बजे का जो सूर्य होता है उसको कहते हैं रोहित। उसको क्या कहते हैं? उसको ज्योति नहीं कहते। 12 बजे के सूर्य पर रोहित, जो आरोहित हो गया, जो चढ़ गया आकाश में, और उसकी दीप्ति कितनी होती है उस समय? इतनी तेज उसकी किरणें होती है, रश्मियां होती हैं कि हमारा कोई व्यक्ति उसकी तरफ को देखने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से तेरा गृहस्थ ऐसा हो तो समाज में इधर उधर जहां भी तुम जाओ, अपने कार्यस्थल पर जाओ, अपने संबंधों में जाओ, तो उस समय तेरा क्रियाकलाप ऐसा हो कि सब नेति नेति कहे, अर्थात कोई भी तुम्हारी तरफ देखने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार से अपने जीवन में, अपने गृहस्थ में उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाओ। तुम व्यापक हो, इसलिए तुम भी अपने गृहस्थ जीवन में संकुचित होकर के न रहना। जब व्यक्ति के अंदर संकुचित विचारधारा उत्पन्न हो जाती है तो वो गृहस्थ नहीं रहता, आकाश क्या रहता है? वो गृहस्थ क्या बन जाता है? वो गृहस्थ समझौता बन जाता है। वो गृहस्थ क्या बन जाता है? समझौता। और एक गृहस्थ में होता है समर्पण। बेटी, एक गृहस्थ होता है समझौता और एक गृहस्थ होता है समर्पण। दोनों चलते हैं, समझ रहे हो? अगर समझौते से चल रहा है कोई, ठीक है, चल रहा है, खिसक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आता समर्पण। जहां समर्पण होता है वहां आनंद होता है। जहां समर्पण होता है वहां आनंद होता है, और जहां समझौता होता है वहां सरका जाता है। चलता नहीं, आपस में वाद विवाद हो गया और वो चलो यार क्या बताना, ठीक है, चल रहा काम। किसी ने ऊंच नीच हो गया, क्या बताना, बस चल रहा काम। आपस में लड़ाई होगी, अरे इनको चल। समझौते होते हैं, पंचायतें इकट्ठी होती है, न्यायालय में लोग जाते हैं, वो समझौते का जीवन, कोई समझौते, कोई विवाह संस्कार में आनंद ही नहीं है। गृहस्थ जीवन में कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी हाल में भी हो, अपना मिलजुल करके अपनी बात करो। और तुम्हारे सामने कोई समस्या हो, ये सुभाष जी बैठे हैं, इनसे बात करो। कुंवर है, उनसे बात करो। तुम्हारे माता पिता है, दादा दादी है, बड़े हैं, और हम जैसी समाज की जो स्टपनी है ना, जो कहीं दिखाई देते हैं, स्टपनी तो जब भी काम आवे तो यहाँ घुस जा, तब काटते हैं उसे। तो कहीं आवश्यकता पड़े तो हमारे जैसा कोई याद कर लो, यात्रा पूरी हो जाएगी। तो अपने गृहस्थ जीवन में कभी घबराना नहीं है। कोई गृहस्थ ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई न आती हो। जब कठिनाई आती है उसके बाद ही क्या आता है? सुख आता है, अच्छाई आती है। तो मैं तुम्हें शुभकामना करता हूँ तुम्हारा वैवाहिक जीवन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह, हमारी बेटी बहुत सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। लेकिन आज तेरा विवाह संस्कार हुआ और परसों तेरा प्रमोशन हो गया। हमने भी 2 लड्डू खाए बेटी ने। सही बात। तुम्हारा ना और भी आगे आगे ऐसे आगे बढ़ो तो इसका मिठाई तो होता रहेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय, अपने गृहस्थ जीवन को इसी प्रकार से आकर के आगे लेकर के बढ़ना है। अब तुमने आचार्य ने क्या करा, ऐसे हृदय, तुम्हारा हृदय बेटी, ये हृदय भावना प्रधान होते हैं। हमेशा तुम इनकी भावनाओं का ध्यान रखना। अगर इसने कोई कुछ बात बेटी कहने की होती है, समाज है, घर परिवार है, सुनो, तो ये मत तुम मन में बनते जाना इसने ऐसे क्यों कह दिया। कुछ बात कहने की होती है और गृहस्थ में कुछ बात सुनने की होती है। समय समय पर कुछ बात केवल कहने की ही होती है। वो उसने इसलिए नहीं कहा कि तुम बुरा मान जाओ, वो इसलिए कहा कि कहने की आवश्यकता थी। और कुछ बात सुनने की होती है, और कुछ बात सुन करके सुनो, कुछ बात सुन करके इधर को निकालने की होती है, और कुछ बात सुन करके ग्रहण करने की होती है। तब जब चलता है परिवार, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को क्या बनाना है, तुम्हें सुख में बनाना है, स्वर्ग बनाना है। सुख विशेष स्वर्ग, जहाँ पर विशेष प्रकार का स्वर्ग बसता हो उस घर को क्या कहते हैं, सुख। ये बैठे सुभाष जी, इस घर में ये ना बहुत बड़े भाई हैं, बहुत समर्पित हैं और परिवार के लिए बड़ा सामंजस्य पूर्वक रहते हैं। तो इनका सदैव आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ते रहना। तो परिवार में इस प्रकार का, परिवार में तेरा भी सौभाग्य है। इस प्रकार का परिवार आज के इस समय में, युग में कदाचित उंगलियों पर मिलेगा खोजने पर, जिसमें संगठन हो, जिसमें त्याग हो, जिसमें समर्पण हो, है, ये बहुत कम मिलती है। ये कहने की बात नहीं, तू देख लेना है? और भाई तो कोई और बात तो बतेरी होती है। तो ये सारी बात बेटा हृदय से, क्योंकि हृदय हमारा भावना प्रधान है। अपने घर के अंदर हृदय से, ये तेरे पति है, वो कौरपाली तेरे ससुर है,
ये भी तेरे ससुर है, तेरी चाचियां हैं, उन सब के साथ में तुझे जो व्यवहार करना है, उनसे व्यवहार करना है हृदय से। इनके क्योंकि देखो, अगर भैया हमारा हृदय प्रधान ना हो तो मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी दादी है, वो सब है तो एक ही, लेकिन उनके साथ में अगर हमारे संबंध है तो वो हमारे भावनात्मक तो संबंध है। ये मेरी बेटी है तो मैं बेटी के साथ में बेटी जैसा व्यवहार करूंगा, माँ जैसे माँ का व्यवहार करूंगा, बहन के साथ में बहन का व्यवहार करूंगा, और पत्नी के साथ में पत्नी जैसा व्यवहार करूंगा। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है बेटी हृदय से। यही इन्होंने बताया। अर्थात तुम अपने हृदय से सबके साथ, कहते ना भाई सब एक सरड़ा ना अंक सोड़ा हो जा, एक सरड़ा ही आंक रहा अगर नहीं, तो सबके साथ में यथा योग व्यवहार करना। ये हमारा हृदय प्रधान है, ये हमारा हृदय बताता है। और ये मस्तिष्क क्या है बेटी? इन्होंने लगवाया तुझे ऐसे हाथ ऐसे, ये मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क माने मतलब ज्ञान प्रधान है। तुम्हें कोई बेवकूफ न बना जाए, तेरी सखिया, आने वाला कोई रिश्तेदार, संबंधी, मांगने वाला, हाथ देखने वाला कोई बेवकूफ न बना जाए। उस समय तेरा मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है। किसी काम को करने से पहले एक बार विचार कर लेना, और विचार करके हृदय को उसके साथ में बांध लेना। मूर्धानम अस्य, तेरी मूर्धा और तेरा हृदय एक सूत्र में जब सिल जाएगा तो तेरा भावनात्मक पक्ष और तेरा ज्ञानात्मक पक्ष जब एक साथ में हो जाएगा तो तेरा कोई भी दुनिया में बेवकूफ बनाने वाला नहीं होगा। अगर ज्ञान से पाओगे, अगर हम ज्ञान से चलेंगे, हृदय छोड़ देंगे, अब चल अपना काम कर, ये डाल के बहुत देखे क्यों जी, तो ये समस्या पैदा हो जा। उस समय ननंद में लड़ाई हो जा, सास के साथ लड़ाई हो जा, मुंह फुलाए बैठे रहे घर में, एक दूसरे के साथ में बोलते नहीं। दूसरी बात, जो प्रारंभ करता है वही बड़ा। अगर कभी घर में कोई बात हो जाए बेटी, एक तो बोलना मत छोड़ना, दूसरी बात भोजन मत छोड़ना। कई बार रूट करके लोग रोटी छोड़ देने कहता मैं, अन्न में वही प्राण है, अन्न के अंदर प्राण होता है। यदि आपने अन्न छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा, 4 दिन पीछे फिर खाओगे। तो जो 4 दिन बाद काम करना उसे पहले कर लो, और लड़ाई को जारी रखो। लड़ाई मतलब अपनी बात क्यों जी, तो उसमें दिमाग बना रहे तो ठीक काम करे, भूखे हुआ ना छुआवे। तो मेरा कहने का अभिप्राय, ये तो शुरुआत करी और बता कर तो बात हो गई, तो शुरुआत से हाल चड्डा भी हो रहा, खांसी भी पीता उधर। तो मेरा कहने का अभिप्राय हमेशा अपने मस्तिष्क से काम लेना। और नंबर 3 बात यह है, ये जो पत्थर की शिला है ना, तेरा पैर उठवा करके रखवाया आचार्य जी ने, ये बहुत मजबूत आचार्य जी है, तो इन्होंने जैसे उठवा करके रखा, तुझे उन्होंने कहा बेटी अपने गृहस्थ में हमेशा पत्थर की शिला पर पत्थर की तरह अडिग रहना, अपने स्थान पर। कहते नहीं पत्थर तो एक स्थान पे भी पड़ा क्या होता है, भारी होना ना। देखो ये भारी अलग तोल लगी सीधे नहीं, मतलब उसका स्थान होता है। अब जो इधर को लुढ़क जा, कभी इधर को लुढ़क करेगा बेतली का लोटा, इसका यकीन मत करिए, तो देखा अच्छी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए उस वक्त स्थिर रहता अपने जीवन में। हमारी दादी कहा कर दीजिए, अगर घर में कमजोरी भी आ जाए देवेंद्र जी, वह घर से कुल्ला करते हुए लिख रहा है, शेर की ढाल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, गाने से कहीं काम नहीं चलता, ठीक है। और दूसरी बात, कई एक और बातें हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत समय हो रहा है। हमारी भावना क्या है? ये है आकाश आज क्या बना है? बना, दूल्हा बना है ना, और पूरब में क्या कहते हैं? बना कहते हैं ना, बनना। तुम गाया करते थे, आज तुमने गया ही नहीं। सारे सदाचारी ढोल ढाल से तो बजाया, तो फिर तुमने करवा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये आकाश बना रहे और ये बेटी हमारी ज्योति बनी रहे। ये बना है, ये बनी है। तो हमारी कामना क्या हो? यह बना रहे, यह बना रहे और यह बनी रहे। और हमारी भावना यह है, इन बना बनी में बनी रहे, इन बना बनी में बनी रहे, और बनने के दिल में बनी रहे, और बनने के दिल में बना रहे। ठीक है, एक दिन के लिए, हमेशा के लिए। पक्की बात। बोले जब तक गंगा में क्षीर वहे, जब तक गंगा में क्षीर वहे और जब तक यमुना में नीर वहे, हे भगवान इन दोनों की जोड़ी बनी रहे।
अब मेरे साथ मिलकर के बोलिए ओम ओम सौभाग्यमस्तु सौभाग्यमस्तु ओम ओम सौभाग्यमस्तु सौभाग्यमस्तु ओम ओम सौभाग्यमस्तु ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपका कल्याण करे, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करे, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य बना रहे, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। आप लोगों के साथ बहुत बहुत हम सबकी शुभकामनाएं। ओम शांति। अब